अच्छा ठीक है, देखो तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। हम एक काम करते, बैंक में कॉल करके वो तुम्हारे कार्ड ब्लॉक करा देते, एटलीस्ट वही कर सकते हैं हम अभी इस वक्त। हीरा वो बात नहीं है, वो वॉलेट में। क्या? मैं वही पूछ रही, कुछ कीमती था? तुम्हारी और मिश्री की तस्वीर थी उसमें। इससे ज्यादा कीमती क्या हो सकता है मेरे लिए? खैर, एक मिनट। हमारी वजह से इन अंकल से इनके परिवार की तस्वीर अलग हो गई। इतना बड़ा पाप हम नहीं कर पाएंगे। हम वो अंकल का बटुआ उनको वापस कर देते हैं। बाबू, हम बटुआ वो अंकल को देने जा रहे हैं। लेकिन बेटा देखो तो सही, कितने पैसे हैं इसके अंदर। तुम चाहती हो ना तुम्हारे बापू जल्दी से ठीक हो जाएं। लेकिन बापू। लेकिन कुछ नहीं बेटा, हमारे साथ चलो चलो चलो। जैसे फोटो का गुम हो जाने से कुछ नहीं होता, ये सारी पुरानी बातें हैं। देखो मैं यहाँ हूँ, मिश्री वहाँ है, हम सब ठीक है ना। चलो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, चलो। कैसे समझाओ तुम्हें हीरा? वो लड़की जो गाड़ी में बैठी है वो हमारी बेटी मिश्री नहीं है। और इस तरह मिश्री की तस्वीर का खो जाना ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं कि हमारी बेटी मिश्री किस हाल में होगी। 2 4 6 8 10 12। बेटा क्या बात है मेरी बच्ची, बहुत बड़ा हाथ मारा तूने, बहुत बड़ा। ये ले 100 रुपया, और हाँ चॉकलेट ले आना, अकेले खाना, इन फंडरों को मत देना। तुम्हारी और मिश्री की तस्वीर थी उसमें। इससे ज्यादा कीमती क्या हो सकता है मेरे लिए? अरे मिश्री, तुझे 100 रुपया मिला है, 100 रुपया। तो अपना ये मुंह लटकाए काहे खड़ी है? क्योंकि हमें ये पैसे नहीं चाहिए। हमने जो कमाया है वो हमारे बापू के इलाज के लिए कमाया है। ले लीजिए बापू। देखो देखो कमीनो, देखो इस बच्ची के सिवा किसी को मेरा ख्याल नहीं है। तू बोल बच्चे, पैसा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? अब ये मत कहना कि कुछ नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ तो तुझे अपने बापू से मांगना ही पड़ेगा ना बच्चा। बापू कहाँ में बटुआ ले सकते हैं? सारे पैसे तो आप इसमें से निकाल चुके हैं ना। कहाँ में खाली बटुआ ले सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। ले लो बटुआ। धन्यवाद बापू। अरे मिश्री, तुझे इस खाली बटुए में से क्या चाहिए बेटा? वो जो अमीर अंकल है ना, उनके परिवार की तस्वीर ये बटुए में। तो बहुत परेशान थे, इसीलिए ये बटुआ उन्हें वापस करने जा रहे हैं। बॉस, कहीं उसने उस बटुए में तस्वीर देख ली तो उसको पता चल जाएगा कि वाकई उसकी बेटी है। अरे ये फोटो पे तो पूरी स्याही गिरी है। अब क्या करे, कैसे बचाए ये तस्वीर? बेटा
यहाँ आओ। जी बापू। बेटा ये बटुआ मुझे दे दो। ये बटुआ हम उस आदमी को दे देंगे, फिर वो सोचेंगे कि इस तस्वीर का क्या करना है और क्या नहीं करना। तुम एक काम करो बेटा, वहां जाके उन बच्चों के साथ खेलो। मान गए बॉस आपको। तुम लोगों को क्या लगा गधो कि मैं इतना बेवकूफ हूं जो उस बच्ची के हाथ में ये बटुआ ऐसे ही दे दूंगा? अरे मैं इस फोटो पर लगे हुए दाग को पहले ही देख चुका था। लेकिन बॉस, ये बटुए में तो उसका पता भी हो सकता था ना। हेलो भाविक, हीरा के चक्कर में मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। उन भिखारियों के बारे में कुछ पता चला? नहीं भैया, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे होंगे ये लोग। देखो भाविक, तुम ढूंढना जारी रखो। मुझे जैसे मौका मिलता है ना, मैं घर से निकलता हूँ। भी नहीं है, कहाँ ढूंढूं मैं जाके, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। मामू आप चलो मेरे साथ। वंश अभी नहीं, मैं बहुत स्ट्रेस आउट हूँ। मुझे पता है मामू आप परेशान क्यों। मिश्री मिसिंग है ना, बच्चे ने मुझे सब बता दिया है। वंश, ये बात किसी को बताई तो नहीं? मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मिर्ची कुछ ऐसा कर रही है जिससे सबको ये बात पता चल जाएगी। ऐसा क्या कर रही है मिर्ची? चलो मामू, मैं आपको दिखाता हूँ। आप आओ मामू। ये देखिए, मिश्री के सारे पोस्टर्स ये किसने बनाए हैं? मिर्ची, बापू मिश्री लापता है ना, और मापू ने कहा था कि मिश्री की यादाश्त शायद से जा चुकी है। इसीलिए हमने पोस्टर बनाए ताकि मिश्री को हम आसानी से घर ला सके। या मिश्री ये पोस्टर देख लेगी तो उसे पता चल जाए कि आप उसके बापू हैं और उसी की तलाश है। थैंक यू सो मच। उन भिखारियों की टोली कहां पर बैठती है ये मैं जानता हूं मिर्ची। ये सारे पोस्टर्स हम वहीं पे लगा देंगे। खिलेश, मिश्री, ये देखो यहाँ हो तो मैं तुम दोनों को नीचे ढूंढ रही थी। ठीक है, छुपा रहे हो? किस चीज के पेपर से ये दिखा? अरे ये कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, वो इसके स्कूल में कोई प्रोजेक्ट दिया है उसी पर काम कर रहा है ये। वाह, गुड जॉब। क्या काम किया है। हाँ, मैं जब इसकी उम्र में था तो मुझे दिया जाता था कि मेरा प्रिय त्योहार पे निबंध लिखो। आजकल की स्कूल नाइस। हाँ मामी, वो मेरे प्रोजेक्ट का ना बहुत काम बाकी है, मैं चलता हूँ। अरे वंश, पोस्टर। मामू ये पोस्टर मैं आपकी कार में रख देता हूँ।
तो क्या हो गया? इस तरह से आवाज लगा रही थी। हाँ, ये फोटो देनी थी तुम्हें। यही गुम हो गया था तो इतने सैड हो गए थे ना तुम। ये लो, मेरे पास एक कॉपी थी। हाँ हीरा, लेकिन ये तुम्हारी कॉपी है, इसे तुम अपने पास रखो। ये लो। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों 24 घंटे मेरे आंखों के सामने होते हो। बाबू, अब हमें चलना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं बाप बेटी? किसी की तलाश करने। क्या? किसकी तलाश करने? नाम मत बता। उसका नाम तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक लड़की है। उसकी हाइट है 4 फीट और रंग सांवला और गहरी काली आंखें और सर पर एक पोनीटेल। क्या मिश्री, ये तो तुम अपने बारे में बता रही हो कि क्या चल रहा है अखिलेश? इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं ना, आजकल की मूवीज में दिखाते हैं। क्या हो गया कि इसका और वंश का झगड़ा हो गया है, तो इसने अपने लिए इमेजिनरी फ्रेंड्स जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है, बस उसी से बातें करती रहती है। ये आजकल के बच्चे ये मूवीज देखकर ये सब हो रहा है। डिसाइड कर लिया कि वो एक नई फ्रेंड बनाएगी, बट चिंता मत करो, मैं वंश से बात कर लूंगा। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा अखिलेश, इससे मेरे पास एक आइडिया है। अखिलेश, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक बच्ची अडॉप्ट कर लें। इससे मिश्री का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हें बापू कहने वाली 2 बच्चियां होंगी। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इस बारे में हम बाद में भी सोच सकते हैं। अब फिलहाल आई थिंक सो वो अम्मा की दवाई का टाइम हो गया है, तो नीचे इंतजार कर रही होगी शायद। हाँ, अरे मोटिबा की दवाई का टाइम हो गया है। मैं उन्हें दवाई देकर आती हूँ, लेकिन हमारी ये बात अधूरी है। हाँ मिश्री के लिए बहन चाहिए तो आप हमें अडॉप्ट कर सकते हैं ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुमसे अच्छी बहन मिश्री को मिल भी नहीं सकती। लेकिन उससे पहले हमें मिश्री को ढूंढना होगा। चलिए बापू, पोस्टर लगाते हैं। चलो आओ। पैक तो डाल, गिलास तो डाल इसमें। बापू बीमार होने के बाद भी मदिरा पी रहे हैं। हमको महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये हमारे बापू है। न जाने हमको काहे लग रहा है कि ये घर हमारा नहीं है और ये बापू भी हमारे नहीं है। हमारे बापू कोई और है। पागल है क्या? हाँ देखो तो, खुद की तस्वीर के ऊपर लापता लिखा हुआ पोस्टर लगा रही है। पागल लड़की। चलो नहीं खाना है मेरे को। दवाई बहुत कड़वी है। अरे खाएगी नहीं तो तेरा बुखार कैसे जाएगा? काम पे कैसे जाएगी फिर? नहीं जाना है मेरे को काम पे। पहले मुझे भेल ला के दो तो ही दवा खाऊंगी मैं। ठीक है, अगर हम तुम्हें भेल ला कर देंगे
तो तुम दवाई खाओगी ना? हाँ खाऊंगी। अब पक्का खाओगी? हमें वादा करो। हाँ खाऊंगी, बोला ना। ठीक है, हम पानी लेकर आते हैं। भेल लाने जा रही हूँ, दवा खा ले अब। पानी। बच्चा लोग, मैं बंटी और राना के साथ बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। बापू, हम लोगों को भेल खाने का, हम लोग भी चले क्या आपके साथ? हम लोगों को बहुत भूख लगी है। अरे बेटा, तुम यहीं रुको, भेल मैं लेके आता हूँ। आप जल्दी आना बापू, हम लोगों को बहुत भूख लगी है। चलो बैठ जा। बजरंगबली, मेरी छोटी सी बच्ची के दिल में आपके प्रति बहुत श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा असफल मत होने देना। आज उसकी श्रद्धा का इम्तिहान है। क्या हुआ बॉस? ये तो मिश्री का फोटो है, ये कैसे आया है? अरे बॉस, अरे उस लड़की के घर वालों ने चारों तरफ उसके पोस्टर लगा डाले। अब क्या करें? ये देख, एक पोस्टर निकाल। अरे चुपचाप, पोस्टर निकाल और वहां का भी निकाल, जल्दी कर। उधर जाके देख, जल्दी जा। काम कर, वहां जाके निकाल, जल्दी, चुपचाप। बापू अभी तक भेल लेकर कहाँ रही है? पास ही में तो है भेल वाला, हम देख कर आते हैं। किसी भी तरह मिश्री की नजर इस पोस्टर पर पड़े और उसे पता चल जाए कि उसके बापू उसका इंतजार कर रहे हैं। बापू अब तक नहीं आए। ये क्या है? बापू, आप एक किस चीज के कागज चला रहे हैं? बेटा, वो क्या है कि हमारी खोली के सामने ढेर सारा कचरा जमा हो गया था ना, इसलिए हम उसको आग लगा रहे हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम यहाँ बाहर कैसे आ गए? वो बापू, हम बाहर इसीलिए आए क्योंकि हम सब बच्चों को भूख लगी है। अंदर सब बच्चे चिल्ला रहे हैं, भेल 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 भेल। अच्छा बेटा, ये लो पैसे लो, उस देखो सामने भेल वाला बैठा हुआ है, उसके पास जाओ और ढेर सारी भेल खाओ। ठीक है, जाओ। ठीक है बापू, हम जाते हैं। जाओ जाओ।
मुझे नहीं पता मेरी बेटी किस हाल में होगी। जल्द से जल्द मुझे अपनी बेटी से मिलवा दीजिए। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं भगवान, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। एक बाप को उसकी बेटी से मिलवा दीजिए।